Good morning everyone. In today's video we will talk about price and output determination under perfect competition. Perfect competition, as we have already discussed, is a market situation where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा था, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम परफेक्ट कंपटीशन. हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं और एट अ यूनिफॉर्म प्राइस. हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. इसमें बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, परफेक्ट नॉलेज होता है. परफेक्ट नॉलेज दोनों ही बायर्स और सेलर्स को, जो भी मार्केट कंडीशन है उसकी परफेक्ट नॉलेज होती है. परफेक्टली मोबाइल होता है, फैक्टर ऑफ प्रिडिक्शंस, सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एब्सेंस होती है. So that's all we have discussed in the previous video. So perfect competition refers to a market situation where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product. Moreover, under perfect competition, there are no legal, social or technological barriers on entry or exit of an organization. In perfect competitions, sellers and buyers are fully aware about the current market situation of a product. Therefore, none of them sell or buy at higher rate. As a result, the same price prevail in the market under perfect competition. Under perfect competition, the buyers and seller cannot influence the market price by increasing or decreasing their purchase or output respectively. The market price of a product in perfect competition is determined by the industry. ये भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सिंगल बायर है, सेलर है, वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस होती है बाय द इंडस्ट्री. दिस इम्प्लाइज दैट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट बोथ मार्केट फोर्सेज, नेमली मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कैसे डिटरमाइंड होती है? मार्केट डिमांड से और मार्केट सप्लाई से. जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारी प्राइस होंगी. इन द वर्ड्स ऑफ मार्शल, both the elements of demand and supply are required for determination of price of a commodity in the same manner as both the blades of scissors are required to cut a cloth. मार्शल ने, इन दी वर्ड्स ऑफ मार्शल, दोनों ही डिमांड एलिमेंट और सप्लाई एलिमेंट चाहिए प्राइस को डिटरमाइन करने में. इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, ये दोनों कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा मार्केट प्राइस होगा. एज डिस्कस इन द प्रीवियस chapters, market demand is defined as the sum of quantity demanded by each individual organization in the industry. डिमांड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. हमने देखा डिमांड इज़ अ सम ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री. On the other hand, market supply refers to sum of quantity supplied by individual organization in the industry. In perfect competition, the price of the product is determined at a point where demand and supply curve intersect each other. This is known as equilibrium point, as well as price is known as equilibrium price. In addition, at this point, the quantity demanded and supply is known as equilibrium quantity. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस डिटरमाइंड होती है ऐसे पॉइंट पे जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं. दिस पॉइंट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये जो पॉइंट है, हम इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं और इसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं. सो इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर इज द प्राइस एट विच द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इन बैलेंस. The point where demand and supply curve became equal and called equilibrium point, and the price at which the demand and the amount
demanded and amount supplied are equal is known as equilibrium price. और जहाँ पर similarly the quantity demanded and supplied at equilibrium point is known as equilibrium quantity. In other words, where demand equates supply, it is known as equilibrium point. जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगी वो ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है और उसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं. Now let's talk about determination of equilibrium price in short. For the determination of price, demand and supply both are needed and both are important. In purely competitive market, the equilibrium price is determined by interaction of demand and supply curve in the market, which we will discuss in upcoming videos. Suppose let's take an example. Suppose at unit 1 you have quantity demanded is 500 and at unit 2 the quantity demanded is 400. At unit 3 it's 300 and 4 200 and 500. So wherever the quantity supply is equals to quantity demanded, we will get the equilibrium price. So suppose for example the supply is at unit 1 the supply is 100, at unit 2 it's 200, 3 300 and unit 4 400, 5 500. So where both of them are equal, they are equal at unit 3, that is 100 units of quantity demanded is equals to 100 unit of quantity supply. That is the equilibrium point. So the point where demand and supply are equal or our demand curve supply curve intersect each other is known as equilibrium point, and this point is known as equilibrium price. Now let's talk about demand under perfect competition. Demand refers to quantity of a product that consumers are willing to purchase at particular price while other factor remain constant. डिमांड क्या है? डिमांड एक ऐसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी किसी क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर विलिंगली परचेज करना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे. बाकी जो अदर फैक्टर्स है वो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. कंज्यूमर डिमांड्स मोर क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी एट हायर प्राइस, देयरफॉर डिमांड वेरीज एट डिफरेंट प्राइस. हमने डिमांड चैप्टर में ये कवर किया था कि जो डिमांड और प्राइस की जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है. अगर प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, प्राइस डिक्रीज़ होंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होंगी. तो जो डिमांड है वो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है. Figure 1 represents the demand curve under perfect competition. As shown in figure 1, where the price is OP and quantity demanded is OQ. On the other hand, when the price increases to OP1, the quantity demanded reduces to OQ1. Therefore, under perfect competition, the demand curve slopes downwards. हमने x एक्सिस पे ले रखी है आउटपुट और y एक्सिस पे है प्राइस. हमने देखा पहले इनिशियली जो प्राइस थी वो थी ओपी पे हम जो क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे वो थे OQ. जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हमने देखा कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होंगी तो हमारी जो डिमांड है, कंज्यूमर की डिमांड है, वो कम हो जाएंगी. तो पहले OP से OP1 हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से OQ1 हो गई है. आप इस ग्राफ में देखें तो हमने देखा पहले हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो OQ थी, अभी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड हो गई OQ1. सो द स्लोप इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग. अगर हम देखें तो डिमांड का परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डाउनवर्ड स्लोप करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लाई अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सप्लाई क्या है पहले हम ये देखते हैं. सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस. जनरली द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट हायर प्राइस एंड डिक्रीजेज एट लोअर प्राइस. सप्लाई एक ऐसी क्वांटिटी है एक प्रोडक्ट की जो कि प्रोड्यूसर विलिंगली सेल करना चाहता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे. जो सप्लाई का रिलेशन है प्राइस के साथ वो पॉजिटिव होता है. अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होंगी,
और अगर प्राइस कम है तो सप्लाई उस अकॉर्डिंग कम होगी। जो प्रोड्यूसर है वो हायर प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा कर देता है, लोअर प्राइस पे सप्लाई कम कर देता है। सो प्राइस का और सप्लाई का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। Figure 2 shows the supply curve under perfect competition. In figure 2, the quantity supplied is OQ and the price is OP. देखो इसमें हमारी जो हमने इसमें y एक्सिस पे प्राइस ले रखा है और x एक्सिस पे हमारी आउटपुट है। आउटपुट मतलब कमोडिटी। तो देखो पहले जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी वो थी OQ और जो प्राइस थी वो थी OP. When the price increases to OP1, the quantity supply increases to OQ1. This is because the producer are able to earn more profit by supplying product at a higher price. Therefore, under perfect competition, the supply curve slopes upward. पहले जो प्राइस थी हमारी थी OP, अभी प्राइस इंक्रीज हो गई है टू OP1. तो उससे क्या हमने देखा, अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो क्वांटिटी को बढ़ा देता है, जो क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ा देता है. सो द क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज टू OQ1. तो आपने देखा पहले इसमें तो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएंगी. यहाँ हमने देखा अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी बढ़ रही है. So this is because the producer are able to earn more profit by supplying product at a higher price. ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ज़्यादा सप्लाई करके, हायर प्राइस पे सप्लाई करके अपने प्रोडक्ट को. Thus under perfect competition the supply curve slopes upward. इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. देखो इट इज़ मूविंग फ्रॉम OP to OP1 now, and the quantity supply is increasing from OQ to OQ1. So the supply curve is upward sloping in case of perfect competition. Now let's talk about equilibrium under perfect competition. As discussed earlier, in perfect competition, the price of a product is determined at a point where demand and supply curve intersect each other. This is known as equilibrium point, and at this point the quantity demanded and quantity supply is called equilibrium quantity. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कहाँ डिटरमाइन होती है, ऐसे पॉइंट पे जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और इसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं. इसी प्राइस और जो प्राइस जहाँ ये इंटरेक्ट करते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. And the quantity demanded and quantity supply at this point is known as equilibrium quantity. Figure 3 shows the equilibrium under perfect competition. In figure 3, it can be seen that at price OP1, supply is more than demand. Therefore, the price will fall down to OP. Similarly, at price OP2, the demand is more than supply. Similarly, in such case, the price will rise to OP. Thus, E is the equilibrium at which equilibrium price is OP and the equilibrium quantity is OQ. देखो अगर हमने इसमें भी सेम ले रखा है, y एक्सिस पे हमारी प्राइस है, x एक्सिस पे हमारा आउटपुट है. तो अगर हम बात करें OP1 प्राइस की, जो हमारी P1 जो प्राइस है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो सप्लाई है वो ज़्यादा है. देखो आप, इसमें हमारी जो सप्लाई है इट्स मोर देन दी डिमांड. सो क्या होगा, इससे हमारी प्राइस फॉल होंगी. प्राइस फॉल होके आएंगी OP पे आ गई. सिमिलरली अगर हम OP2 की बात करें तो वहाँ हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन आर क्वांटिटी सप्लाई, तो इट विल लीड टू राइज इन प्राइस. सो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये कर रही है OP पे. आप देखो अगर इसमें हम देखें तो इट इज़ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व आर इंटरेक्टिंग ऑन पॉइंट E विच इज़ OP. तो प्राइस कहाँ हो गई, OP प्राइस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कर्व, और जो क्वांटिटी हो गई वो हो गई OQ. So this is how we determine price under perfect competition. So in this video we have discussed about
a little about perfect competition, where we learned that perfect competition is a market situation where there are large number of buyers and sellers dealing in homogeneous product. And we also learned about demand, supply, and how the price is determined. We have learned that the point at which demand curve and supply curve intersect each other determines the equilibrium price, and that point is known as equilibrium point. So that's all for today. We will talk more about market in upcoming videos. Thank you for watching.